हरियाणा राज्य की वन संपदा। वन विभाग हरियाणा ने वन विकास लिमिटेड की स्थापना की है। स्थापना वर्ष और तारीख है 7 दिसंबर 1989। मुख्यालय है सेक्टर 6 पंचकुला हरियाणा। आदर्श वाक्य है वृक्ष की रक्षा अपनी रक्षा। अमरिंदर कौर भारत की प्रथम महिला है जिसे किसी राज्य के वन विभाग के शीर्ष पद पर नियुक्त किया गया। अमरिंदर कौर को 30 अक्टूबर 2015 को हरियाणा वन विभाग का प्रधान मुख्य संरक्षक नियुक्त किया गया था। हरियाणा वन विभाग के अंतर्गत 2 राष्ट्रीय उद्यान, 8 वन्यजीव अभयारण्य, 2 संरक्षित क्षेत्र, 5 पशु व पक्षी प्रजनन केंद्र, 1 हिरण पार्क, 3 चिड़ियाघर, 2 सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र तथा 61 हर्बल पार्कों का संचालन करता है। वन विभाग की तो लेटेस्ट रिपोर्ट पढ़ेंगे। वन विभाग की प्रमुख योजनाएं हरियाणा सामाजिक वानिकी योजना। इसकी शुरुआत वन विभाग ने की थी 1970 में। अगली योजना है ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा कार्यक्रम। इसकी शुरुआत हुई थी 1989-90 में। वृक्षारोपण और वनारोपण इसका संबंध है ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा कार्यक्रम से। अरावली पर्वत श्रृंखला पुनर्वास योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 1990-91 से। इसके अंतर्गत हरियाणा के दक्षिणतम पहाड़ी क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाता है। इसमें यूरोपीय आर्थिक विकास के द्वारा सहयोग किया जाता है। अगली है कंडी योजना। कंडी योजना की शुरुआत हुई थी 2003 में। इस योजना के तहत शिवालिक क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाता है। कंडी योजना। हरियाणा सामुदायिक वानिकी योजना। प्रदेश में हरियाणा सामुदायिक नाम से एक परियोजना यूरोपीय संघ की मदद से 1998-99 में प्रारंभ की गई। हरियाणा सामुदायिक वानिकी योजना होना चाहिए, वानिकी लिखा है। प्रदेश में हरियाणा सामुदायिकी नाम से इस परियोजना का यूरोपीय संघ की मदद से 1998-99 में प्रारंभ की गई। यह परियोजना 9 वर्ष अर्थात 2006 से 7 तक चली। इसमें कुल 126 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जिसमें 27,380 हेक्टेयर भूमि पर पौधारोपण किया गया। यह परियोजना 11 जिलों के 338 गांवों में संचालित की गई, जिसमें समाज के लोगों विशेषकर महिलाओं का सक्रिय योगदान प्राप्त किया गया। हरियाणा वन विकास निगम। हरियाणा वन विकास निगम की स्थापना 7 दिसंबर 1989 यानी 1989 को हुई। इसका कार्यालय पंचकुला में है। हरियाणा वन विकास निगम 7 दिसंबर 1989 पंचकुला में। वन वनस्पति योजना की शुरुआत हुई थी 1 नवंबर 2003 को। औषधीय वनस्पति को बढ़ावा देने हेतु औषधीय से संबंधित पेड़ पौधे इसमें लगाए जाते हैं। प्रदेश सरकार के द्वारा पर्यावरण क्लबों की शुरुआत 2005-06 में की गई। राज्य वन नीति 2006। वन संपदा के सतत विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा वन नीति 2006 में बनाई गई, जिसका उद्देश्य वर्ष 2010 तक राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 10% भाग में तथा 20% भाग में वन अनुसंधान और वृक्षाच्छादन के लक्ष्य को प्राप्त करना था। 2% भी नहीं हुई। लक्ष्य वनों का विस्तार 6.6% से बढ़ाकर 20% करना था। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार प्रदेश में पारिस्थितिक तंत्र हेतु वनों का विस्तार होना चाहिए 20% तक। भारत में वनों का विस्तार होना चाहिए 33% तक। भारत में वर्तमान विस्तार 21%, वो भी काटे जा रहे हैं। घर घर हरियाली योजना की शुरुआत हुई थी 2015 में। इसके अंतर्गत 3 करोड़ पौधे लगाए गए, कोई पता नहीं किसको लगाए गए। पौधागिरी अभियान तरुण वन दिवस की शुरुआत हुई थी 15 जुलाई 2018 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा गुरुग्राम से। पौधागिरी अभियान तरुण वन दिवस। इसमें कक्षा 12वीं
तक के 22 लाख स्कूली बच्चों को शामिल किया गया। इसके तहत स्कूल बच्चों के द्वारा लगाए गए पौधों को 3 वर्षों तक देखभाल करें, ये योजना थी। देखभाल के लिए 300 रुपये की प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है, 100 रुपये प्रति वर्ष। हरियाणा में तरु वन दिवस की घोषणा वर्ष 2004 में हुई थी। तरु वन दिवस पहली बार मनाया गया 15 जुलाई 2015। 15 जुलाई 2015। आक्सी वन योजना की शुरुआत हुई थी 5 जून 2021 को करनाल में मनोहर लाल के द्वारा। ड्रोन द्वारा बीज डालकर पौधारोपण की शुरुआत वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यमुनानगर के सढौरा के टिब्बी गांव से की थी उस समय। प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुभारंभ 5 जून 2021 को। उद्देश्य 75 वर्ष से ऊपर के वृक्षों के रखरखाव के लिए 2,500 रुपये वार्षिक सम्मान राशि। इसमें वृद्धावस्था सम्मान पेंशन की तर्ज पर बढ़ाया जाएगा। प्राणवायु देवता। हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुई थी 1974 में। मुख्यालय है पंचकुला में। वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 2003, पर्यावरण शोध अधिनियम 1986 सब हरियाणा में लागू हैं। इतने अधिनियम है लेकिन यूज किसी का नहीं है। हरियाणा नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट 1998। हरियाणा पर्यावरण संरक्षण व शोध समिति कहाँ है? चरखी दादरी में। स्थापना 7 जून 2006। प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत गुरुग्राम से हुई थी। हरियाणा वन्यजीव अधिनियम कब से लागू हुआ? 1972 से। अब आगे पर्यावरण न्यायालय। पर्यावरण संबंधी मुद्दों से निपटने के लिए हरियाणा राज्य में फरवरी 1997 में फरीदाबाद व हिसार जिलों में 2 विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई। वर्तमान में पर्यावरण न्यायालय फरीदाबाद व कुरुक्षेत्र जिले में है। पर्यावरण संबंधी केसों को निपटारे के स्पेशल कोर्ट करनाल 1998 में भी स्थापित की गई। प्रदेश में पर्यावरण प्रशिक्षण केंद्र सोहना तथा पिंजौर में है। स्वर्ण जयंती पर्यावरण प्रशिक्षण गिद्ध संरक्षण केंद्र मानेसर में है। वन्य जीवों के स्थानिक संरक्षण हेतु गिद्ध संरक्षण केंद्र पिंजौर के निकट रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है। यह राज्य के शिवालिक क्षेत्र में पाया जाता है और विशुद्ध प्रजाति का माना जाता है। लुप्तप्राय जिपस गिद्धों के संरक्षण हेतु पिंजौर में ही गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है। यह एशिया का प्रथम गिद्ध संरक्षण केंद्र है। यहाँ विश्व के सर्वाधिक प्रसिद्ध गिद्ध पाए जाते हैं। इसकी स्थापना यूके के रॉयल सोसाइटी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड एवं जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन तथा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की सहायता से 2001 में बीड शिकारगाह में की गई। यह 3 प्रजातियों के गिद्धों सफ़ेद पीठ वाले गिद्ध, लंबी चोंच वाले गिद्ध, पतली चोंच वाले गिद्ध को विलुप्त होने से बचाने का सहयोगात्मक पहल है। अब है राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क। हरियाणा में 2 संरक्षित राष्ट्रीय उद्यान है। एक है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुरुग्राम में है। दूसरा है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुरुग्राम की स्थापना जो है इसको 5 जुलाई 1991 को विकसित किया गया। पहले यह पक्षी विहार होता था जिसकी स्थापना 1971 में महान पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली बर्डमैन ऑफ इंडिया से प्राप्त हुई। सन 1971 में 3 गांव चंदू, साडरेणा तथा सुल्तानपुर क्रमशः फरुखनगर तहसील गुरुग्राम की भूमि को अधिग्रहण करके तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भेजा गया था। इसकी खोज का श्रेय इंग्लैंड के पीटर जैक्सन व पीटर स्काउट को जाता है। वर्ष 1972 में सुल्तानपुर को जलीय पक्षी हेतु
आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। इस राष्ट्रीय उद्यान को प्रवासी पक्षियों के लिए जाना जाता है। शीत ऋतु में यहाँ प्रतिवर्ष सैकड़ों पक्षी प्रवास करते हैं, जिनमें साइबेरियन सारस प्रमुख है। सुल्तानपुर आदर्श भूमि रामसर साइट में 5 मार्च 1921 को शामिल किया गया। इस उद्यान को पक्षियों के लिए स्वर्ग कहकर संबोधित किया जाता है। इससे पहले इसे लेक बर्ड सेंचुरी के नाम से पुकारते थे, मगर वर्तमान में सलीम अली पक्षी विहार के नाम से पुकारते हैं। लेकिन अब तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिल चुका है। 5 जुलाई 1991 को सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 142.52 हेक्टेयर मतलब 353 एकड़ में फैला है। ये सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा का पहला, सबसे पुराना तथा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा का पहला, सबसे पुराना, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। 353 एकड़ में सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा का सर्व प्रमुख इको पार्क है। यहाँ साइबेरियन सारस के प्रवास के लिए प्रसिद्ध है। पक्षियों की खूबसूरती निहारने के लिए यहाँ 4 वॉचिंग टावर स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर। 8 दिसंबर 2003 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। इस उद्यान को राज्य में लाल जंगली मुर्गों के लिए जाना जाता है। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 4642.32 हेक्टेयर लगभग 13,000 एकड़ है। इसमें साल, खैर, सरस, सिंदूर तथा नमक के पेड़ काफ़ी मात्रा में मिलते हैं। विशेष कलेसर को हम साल वृक्षों के लिए भी जानते हैं। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा उद्यान है। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान नाम उद्यान के भीतर एक शिव मंदिर के नाम से रखा गया है। यह मंदिर भगवान कालेश्वर भगवान शिव को समर्पित है। वन अनुसंधान देहरादून द्वारा कलेसर नेशनल पार्क में 30 सितंबर 2021 को पहला मशरूम सर्वेक्षण किया गया। अब है वन्य जीव अभयारण्य।